मैं रुखसार हसन। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छे हैं, चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। चलते हैं वीडियो का टाइटल है सऊदी पीएम MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की इंसल्ट कर दी। हाँ जी, पहले सुना था कि वो 4 घंटे पाकिस्तान में भी रहेंगे, 5 घंटे। अब क्या न्यूज़ है वो देखते हैं पहले, और इस पर हमारी पाकिस्तान अवाम क्या बोलती है ये भी देखते हैं, फिर देते हैं इस पर एक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं, वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का, और इसका टाइटल है MBS ऑन इंडिया स्टेट विजिट आफ्टर G20, प्रिंस नॉट कमिंग टू पाकिस्तान। MBS मतलब जो सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो शहजादे हैं, वो G20 में शामिल होने पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत किया गया है यहाँ पर जबरदस्त तरीके से, और उसके बाद 9 और 10 की मीटिंग है। उसके बाद 11 तारीख को वो इंडिया की स्टेट विजिट पर रहेंगे, यानी वो औपचारिक तौर पर भारत के मेहमान रहेंगे। 11 तारीख को भारत दौरे पर रहेंगे। अब जाहिर सी बात है कि पाकिस्तानी समझते हैं कि जी सऊदीया तो हमारा बंदा है, इस्लामिक मुल्क है, हमारी साइड लेनी चाहिए, लेकिन आजकल नाराजगी बढ़ गई है और उन्होंने पाकिस्तान जाने को मना कर दिया MBS ने। अब इस पर पाकिस्तान की जनता से जाहिर सी बात है कि बड़े अच्छे जवाब मिलने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि भी वो देखे इंडिया हमारा एक इकोनॉमी यानी कि हमारा एनिमी है। वो हमारा एनिमी नहीं है, हमने जानबूझ के बनाया हुआ है। नहीं, ये बात कौन कहता? मैं कह रही हूँ एनिमी नहीं है। नहीं, वो हमारा दुश्मन है। क्या दुश्मनी की उसने? दुश्मन है, अजल से दुश्मन है। क्या दुश्मनी की? आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता कि वो इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है। बताए ना कैसे दुश्मन है। ओ भाई कि हर लिहाज से दुश्मन है, हर लिहाज से दुश्मन है। कैसे? हमारा रोटी बंद की है, क्या की है? हमारे कश्मीर में क्या कर रहे हैं? और कश्मीर में तो जुल्म हम कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? देखिए ना, वहाँ पे तालीम है, ना स्कूल है, ना एजुकेशन है। ये जुल्म नहीं है? सारा कुछ तो उन्होंने यानी कि सारा बाउंड करके रखा हुआ है। उन्होंने अपने, आपको पता है सबसे ज्यादा मेडिकल यूनिवर्सिटीज कश्मीर में है, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज कश्मीर में है, रेलवे स्टेशन कश्मीर में है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कश्मीर में है। क्या बात करते हैं? मैं समझता हूँ, ये सारा मकबूजा कश्मीर में तो नहीं है ना। मकबूजा नहीं, इंडिया के कश्मीर में, और हमारे कश्मीर में सिवाय गधों के कुछ भी नहीं है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं कर रही हूँ, वहाँ पे लोग गधा पे सवारी करते हैं या घोड़े पे करते हैं। देखिए वो तो पाकिस्तान में भी करते हैं, वो हमारे तो कश्मीर पाकिस्तान में नहीं है। हमारे देहातों में जाए। अच्छा छोड़े कश्मीर, ये आपको सिर्फ पिला दिया गया है। मुझे ये बताएं, शहजादे ने टोपी करा दी है, ये इस क्यों करवाई? यही तो हम जानना चाहते हैं कि भी आप क्यों करवाई है। मैं आपको जवाब दे दूं? हाँ, आप दे दें जवाब। अच्छा, एक मुल्क दूसरे मुल्क को तभी पूछता है जब वो अमीर होता है। इंडिया के अंदर देखिए, अभी वो स्टेट विजिट पे है, कारोबार की बात करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, प्रोजेक्ट्स की बात। अगर यहाँ पे आ भी जाते तो हमने मांगना ही था, शहजादा साहब 2 बिलियन और दे दो प्लीज, खजाने खाली हैं। उसके अब्बे ने कहा कि भाई तो सीधा इसी वजह से तो वो इसको स्किप कर रहा है। अगर आ जाते तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बड़ा फर्क, बिल्कुल हमें फायदा, उससे हमारे अवाम को रिलीफ मिलना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। तो ये होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। अब क्या करें? आप क्या कहेंगे? इंडिया तो हमारा दुश्मन है। कैसे दुश्मन है? वो पहले बात है, ये 4 जंगें में इंडिया के साथ हमारी हुई है। तो की किसने है जंगे? जी, पाकिस्तान इंडिया में जंगे की किसने है? पाकिस्तान इंडिया की लगी हुई है। हमने हमले किए हैं पहले। वो कौन से? पहले हमले किए हैं। नहीं, ये अब गलत कह रहे हैं। नहीं, ये मैं आपको प्रूफ कर सकती हूँ। मीडिया के हमारे जर्नैलों ने, मुशर्रफ ने वीडियोज अभी इंटरनेट पे खोलो, 4 जंगे, चारों की चारों हमने की हैं। नहीं, गलत बात है। अब आप ना माने, हम नहीं, मैं इतने लाखों लोगों के सामने झूठ तो नहीं कहूंगी ना। तो हम भी ना झूठ नहीं कह रहे। आप गलत कह रहे हैं, झूठ नहीं कह रहे लेकिन गलत कह रहे हैं। आज़ादी से पहले भी वो हमारा दुश्मन था, है और रहेगा। सर देखिए, उनके जो वजीर आजम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो यहाँ पर आए थे, समझौता ट्रेन की बात की। इसके बाद उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में ये कहा था कि पाकिस्तान और हम आते हैं, जंगे छोड़ो, गुर्बत की जंग खत्म करते हैं, आपके मुल्क में भी बेरोजगार। उन्होंने बड़ी दफा दोस्ती की है। मैं इस बात को नहीं मानती कि वो दुश्मन है। नवाज शरीफ के दौर में ही आते रहे हैं, नवाज शरीफ के बुलाने पे आए हैं, अदरवाइज वो अपने। तो अगर दूसरा भी कोई बुलाता तो वो आते। हमने बुलाया नहीं, वो आए नहीं। तो वो कैसे बुलाए ना, वो उनके साथ उनके रिलेशनशिप ऐसे हैं। अब सऊदी अरब के भी रिलेशनशिप हमारे साथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। स्टेट विजिट पे जा रहे हैं शहजादा। बिल्कुल ऐसा ही, आप सही कह रही हैं। अब इंडिया की पावर ज़्यादा हमसे, इंडिया हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है, तो अब उनकी बात मानी जाएगी। अब हम जितना मर्जी कह लें कि हम डेवलप्ड हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, कहने से कुछ नहीं होगा। जो नज़र आता होता वही है। सबसे पहले तो आपको ना अपना बिहेवियर सुधारना है, और जो कि सुधरने वाला नहीं है।
क्योंकि जहर तो ऐसा भरा गया है ना कि भाई कोई उसका इलाज नहीं है, उस जहर का, उस नफरती जहर का कोई इलाज नहीं है। और रही बात, इन्होंने कहा कि जी सारी जंगें मैं नहीं मानता, मैं तो देखिए, उन गधों के सामने आप कुछ भी पेश कर देंगे, कोई सबूत दे देंगे, अगर नहीं मानना है तो मानेंगे नहीं। जिसको नहीं मानना है कि मैंने मरून कलर की शर्ट पहन रखी है, टी शर्ट पहन रखी है, मैं लाख सफाई दे दूं, मैं लाख प्रूफ दे दूं, उसने ठान लिया है कि मैंने मानना ही नहीं है, नहीं मानेगा। बड़ा सिंपल है ये, वो मानेगा ही नहीं। हाँ, वो अंदर अंदर जानता है कि मैं बेइज्जत हो रहा हूं, अंदर अंदर पता है कि मैं झूठा हूं, अंदर अंदर पता है कि मैं प्रोपेगेंडा कर रहा हूं, लेकिन सामने नहीं मानेगा। ढीठ है ना, रस्सी जल गई है पर बल गया नहीं। अब इनको कौन समझाए कि आजादी के पहले भी हमारी उनसे लड़ाई थी। अरे भाई, तो अभी जो 30 करोड़ मुसलमान यहां पे रह रहे हैं, वो कहां से रह रहे हैं भाई? आपसे ज्यादा मुसलमान है इधर। जो आप नफरती माइंडसेट के शिकार थे ना, आप उधर चले गए। थोड़े बहुत उनमें से इधर बचे हैं, वो भी, उन बेचारों की नफरत भी चली जाएगी, चिंता मत कीजिए। अच्छा चलिए, सबूत के तौर पर फिर से मैं आपके कुछ जर्नैलों, कुछ लोगों की बातें सुनवा देता हूं जो पाकिस्तान के हैं, बड़े नामी गिरामी आदमी हैं, एयरफोर्स के चीफ रह चुके हैं। उनकी बातें सुनवा देता हूं कि भाई जंग किसने शुरू की, हर जंग। सुनिए। और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं। तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की, कोई इसे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। तो जंग हमने शुरू की थी 65। आपसे ये बातें क्यों मतलब छुपाई रखी गई, या क्यों आपको इसमें शामिल मैंने किया गया? आप तो बहुत बड़े 5-6 दफा बोला हूँ, हमने हर जंग हमने शुरू की। 71 की वो क्या, उसकी क्या अवामिल थे, वो भी जरा बता दें। हमने पहल की, मारना शुरू किया उनको, उनने पाकिस्तान को तोड़ा जी। तो आया बाद में, जब बंगाली ने उन्हें बुलाया कि हमें बचाओ, मार रहे थे उनको, और वो आए तो वो हमने शुरू की जी। इंडिया ने पहल नहीं की। और करगिल में हमने शुरू की। कारगिल में भी हम जिम्मेदार थे। हाँ बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा करके हमें क्या मिलता है? बाद में तो हम परेशान होते हैं, बाद में निजामत हमें ही होती है। लोग रिएक्ट नहीं करते, लोग सुनना नहीं पसंद करते। जो अखबार लिखेगा ये, क्योंकि मुझे तो वैसे भी गालियाँ देंगे, अखबार को भी कहेंगे ये देखो जी हिंदुस्तान की कर रहा है। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ। ये जो कहा जाता है कि अगर हम एटम बम धमाका ना करते हैं तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और इंडिया आ जाता। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया पहल। अब ये सुनने के बाद तो यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे? ये कोई इंडियन बंदा नहीं बोल रहा है, एक बंदा आपके पाकिस्तानी एयरफोर्स का चीफ रह चुका है, वो बोल रहा है। एक बंदा आपके यहां का न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, बड़ा आदमी है, वो बोल रहा है। इसके अलावा भी मैं बहुत सारे लोगों की बातें सुनवा सकता हूं आपके आर्मी से रिलेटेड। नहीं मानना तो मैंने बताया ना कि आप नहीं मानेंगे कि मैंने मरून पहना है, तो भाई कोई इसको साबित नहीं कर सकता, आप मत माने। उधर नज़र आ रहा है कि वो डेवलप हो रहे हैं, उन्होंने पुरानी सोचें छोड़ दी हैं, अब वो पाकिस्तान का नाम लेना छोड़ रहे हैं, अब सिर्फ वो अपने मुल्क की तरक्की पे जोर दे रहे हैं। तो जब वो अपने मुल्क की तरक्की कर रहे हैं, अब कोई किसकी बात मानेगा? जिसकी पावर ज़्यादा है, जिसके पास ज़्यादा क्वालिटी है, लोग उधर ही जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि इंडिया की पावर ज़्यादा है, इस वजह से जो है हर मुल्क उनकी बात मान रहा है। ऑफ कोर्स वो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं, एजुकेशन में भी, साइंस में भी, जिस फील्ड का भी हम नाम लें, आज के दौर में वो हमसे ज़्यादा उसमें डेवलप है। पूरा अफगानिस्तान जो है मैं देख रही हूँ ना। झूठ बोलती हैं। क्या झूठ? आप इसलिए कहती हैं कि आप चाहती हैं, जैसे आप बगैर दुपट्टे के इधर खड़ी हुई हैं, आप किसी को वहाँ बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, हाँ जी, वो ये चाहते हैं कि जैसे आप सर पर दुपट्टा ना सर पर रखें। आप तो हम तरक्की की बात कर रहे हैं। आप जैसी लिबरल आंटियाँ ये पसंद ही नहीं करती। तो आप भी तो टोपी पहने ना। ये करती हैं। आप भी तो टोपी। और मेरे पास इतनी सारी टोपियाँ हैं। तो मेरे पास भी तो दुपट्टा है ना। तो सर पे रखें। तो क्या मेरे सर पे दुपट्टा करने से आपकी कौम पड़ेगी? आपने अफगानिस्तान की बात की, आपको जवाब दिया है। क्या जवाब? वहाँ ये निजाम नहीं है कि कोई भी आके 20 रुपए का माइक। तो अफगानिस्तान को कोई एक्सेप्ट भी तो नहीं। आपको इंडिया पसंद है तो आप इंडिया जाएं। मैं इंडिया की नहीं बात करी, मैं पाकिस्तान। आप रोजाना ये 30 रुपए का माइक लेके उठा के आ जाती इंडिया, हमसे आगे किधर चला गया वो? हमसे दुनिया के 5th लार्जेस्ट। नहीं, इंडिया कहाँ चला गया? हमसे आगे चला गया।
कहाँ चला गया? आप उसका रुपया देखिए। आप भी चली जाए फिर। आपको इंडिया वाले कितने पैसे देते हैं? मुझे 1 रुपया नहीं देते, मैं अपना पता नहीं इंडिया की हिमायत में आ जाती है इधर। मैं पाकिस्तानी टॉपिक करो किधर पाकिस्तानी करती हो? पाकिस्तानी टॉपिक कर रही हूँ। नहीं यार। टॉपिक को समझो, टॉपिक को। मैं ये कहना चाहूँगा कि हर बंदा जो है ना वो हुकूमत को और हुक्मरानों को ब्लेम कर रहा है, लेकिन बेसिकली जो बेसिक वजह ना अवाम की अपनी है। जब तक अवाम ठीक नहीं होगी तब तक ठीक हुक्मरान आएंगे ही नहीं। सही हो। हमें सबसे पहले हमें खुद को ठीक होना पड़ेगा, फिर हम हुक्मरान बदल सकते हैं। जब हम खुद ठीक नहीं, आप देखें कि मस्जिद में जूते लोग उठा चोरी हो रहे हैं। हाँ जी। और कूलर के ऊपर गिलास तक संगली डाल के रखनी पड़ती है। और हमने इधर देखा भी अपनी दुकानों पे कि लोग पानी पीते हैं, गिलास जेब में डाल के साथ ले जाते हैं। जब तक हम खुद ठीक बड़े से लेके छोटा तक चोर है। होगा, ये बात नहीं है कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया। कभी हम इंडिया से आगे थे। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया से पहले 1990 में हमने बदर 1 खला में भेजा, ठीक है। फिर बदर 2 93 में या 94 में गया खला में। हमारा जो है खलाई सारा वो इंडिया से पहले जो है ना वो जा चुका था, लेकिन उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस जीरो हो गई ना। बस उसकी वजह ये है कि हमारी अवाम ने अच्छे हुक्मरान सेलेक्ट नहीं किए, जिन्होंने करप्शन किया आके। ये तो ठीक है, ये बात सही है कि पाकिस्तानी जमीन से रॉकेट्स उड़े, पाकिस्तानी जमीन से किए गए, लेकिन ना उन रॉकेट्स को आपके पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने बनाया, ना उन सैटेलाइट्स को आपने बनाया, ना आपने उन्हें लॉन्च किया। ये सब किसी और ने किया। बस आपकी जमीन का इस्तेमाल हुआ और आपके झंडे का इस्तेमाल होगा, जी हमने किया, हमने किया। अच्छा, मेरी बात नहीं मानते हैं। जो पहला रॉकेट भेजा था वो अमेरिकन रॉकेट था। आपके पाकिस्तान के न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं, उन्हीं की बात सुनवा देता हूं, सुनिए। वो बैठकर सुबह शाम वेद नहीं पढ़ते, वो झुक झुक कर ऐसे ऐसे कर कर वो रामायण नहीं याद करते या उपनिषद नहीं याद करते, वो नॉर्मल साइंस करते हैं। और हाँ, ये लोग हैं उनमें ऋषि और महर्षि और सारे, लेकिन उनका कोई इफेक्ट नहीं मेन स्ट्रीम साइंस के ऊपर। देखें, जो इस चंद्रयान के मिशन में हैं, आपने जिस चीज को देखा, हाँ वो हो सकता है कि मंदिर से आए हुए हों, लेकिन जब उन्होंने अपनी फिजिक्स और अपनी इंजीनियरिंग पढ़ी तो उसमें उसकी कोई मुदाखलत नहीं थी। दे केप्ट साइंस अवे फ्रॉम वट एवर दे बिलीव इन। ये काम अगर हम करें तो ये बुनियाद बनती है फिर साइंस को बढ़ने की, साइंस को आगे ले जाने की। ये जो इक्विपमेंट खरीदना और सिलेबस को बदलना और ये करना वो करना, नहीं, वो नहीं। यू हैव टू नाउ थिंक and behave in the way that the rest of the world thinks and behaves. समझ में आई बात? क्योंकि अगर आपकी टेक्नोलॉजी होती, आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती, आपके यहां चीजें बनती, तो आज आप हमारी तरह, जो इसरो है हमारा, उसकी तरह सुपार्को का भी नाम होता पूरी दुनिया में। तो वो तो उधार के लिए हुई चीजें हैं भाई। आप तो कर्जे पर अपना पूरा मुल्क चला रहे हैं, तो वो चीज भी आपने कर्जे पर लेकर की। अगर आपकी अपनी होती तो आज प्रोडक्शन हो रहा होता ना, आज सैटेलाइट भेज रहे होते आप। हम दूसरे देशों के सैटेलाइट भेज रहे हैं। कर्जा तो लिया है दूसरे मुल्कों से, लेकिन वो कर्जा किसी अच्छे काम में नहीं लगाया, वो खा गए हैं, जिसकी वजह से हमारा कर्जा और बढ़ता गया। अब शहजादे ने आना था, उसने कहा था कि मैं पाकिस्तान आऊंगा, लेकिन उसने इनकार कर दिया आने से। बेसिकली वजह यही है ना कि वो क्या लेने आएगा पाकिस्तान में। उसको पता है कि हम अगर इनको कुछ देते हैं तो ये लगाते नहीं हम अपने। ऐसे यहाँ भी $2 बिलियन दिया। हाँ जी। और दूसरी वजह यह है कि वो यहाँ किससे आगे मिले। अभी कोई हमारा सेटअप नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है हमारी, नहीं है, निगरान हुकूमत है। जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे वो तो अब जा चुके हैं, लंदन में हैं। उनसे जो पहले थे वो जेल में हैं। तो वो किससे मिलेंगे आके यहाँ पे, वो किससे डील करेंगे, किससे मुआहदा करेंगे, तो क्या बात करेंगे यहाँ पे आके, उन्हें कौन रिसीव करेगा। जैसे कह रहे हैं इंडिया की बात ना करें, वहाँ पे 10 सालों से एक ही प्राइम मिनिस्टर, पूरी दुनिया को पता है कि हमने जाके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलना है। पाकिस्तान में अभी तक डिसाइड ही नहीं हो पाया। सिर्फ इंडिया की बात ना करें, तुर्की को ले लें आप। तुर्की देख ले, कितने देर से तैयब उर्दुगान हुकूमत कर रहे हैं, कितनी देर से कर रहे हैं, और अवाम उन पे जो है ना वो ट्रस्ट करती है और उनका साथ भी दे रही है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे मुल्क में इंडिया से अच्छे साइंसदान हैं। इंडिया ने तो कई दफ़ा तजर्बे किए, उनके नाकाम हो गए, लेकिन हमारे साइंसदानों ने जो एक्सपेरिमेंट किए, भी उन्होंने मिशन किया
किया, दूसरा भी किया, तीसरा भी किया। उन्होंने किसी में 80% कामयाबी की, किसी में 90% की है, लेकिन देखिए उन्होंने रिकॉर्ड बना ही लिया ना मेहनत और करके। एक और बहुत ज़्यादा अहम बात है कि जो हमारे मुल्क के लिए कुछ करता है उसकी हम इज्जत नहीं करते। ये बात सही की है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने आखिरी वक्त अपना कैसे गुजारा आप सबको पता हो जी, हमें और पता है। कैसे वो रुल के जो है ना उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है और उन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। बहुत बड़ी पावर दी। हाँ। उनके साथ इन्होंने इतनी ज्यादती की है और वो उनका मैंने इंटरव्यू सुना था कि वो कह रहे थे कि अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा पाकिस्तान को, और यकीन करें कि रोना आता था उनका इंटरव्यू सुन के। और इंडिया के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उन्होंने सदर बना दिया उनको। हाँ जी बिल्कुल। और देखें इंडिया का क्या हुआ था, जहर का टीका लगा के उन्हें मारा गया। उनकी लाश 3 घंटे कराची में पड़ी रही। जब उनकी सिस्टर को पता चला, फिर पता पूरे पाकिस्तान में इतला पहुंची कि कायदे आजम की डेथ हो गई है। हमारे इंडिया में है, जो इंडिया के आर्मी वाले वो इंडिया में है। हमारी अदालतों का तो एहतराम नहीं होता। अदालत तो वहाँ से रिलीफ देती है, आके पकड़े, कोई अदालतों का नहीं। अवाम को पता ही कुछ भी नहीं है। अदालतों में भी चोर ही बैठे हैं, बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट वाले। देखिए बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। देखिए मेरी बात सुने, बाहर चले जाते हैं ना। मेरी बात सुने, बांग्लादेश हमसे आगे चला गया, अफगानिस्तान हमसे आगे चला गया, उसके बाद चीन ने हमसे हमारे बाद आज़ादी हासिल की, वो हमसे आगे चला गया, हम ही पीछे रह गए। हाँ, पीछे रहने की वजह यह है कि हम लोग मेहनत नहीं करते, हम काम करने पे बिलीव नहीं रखते, हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। तो उनके लोग जो हैं वो काम करते हैं, इसीलिए जब वो उनके लोग मेहनती हैं तो वो हुक्मरान भी वैसे ही सिलेक्ट करते हैं अपने जैसे। तो हम जो है ना, हम तो हमारे आप मार्केटें देख लें, सुबह 10 बजे के बाद खुल रही होती हैं, हालांकि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है। हमें तो चाहिए कि सुबह 7 बजे हम काम पे आ जाएं, लेकिन हम अपना वक्त ज़ाया करते हैं और काम पे हम तवज्जो नहीं दे रहे। आप क्या कह रहे हैं बताएं? मैं ये कह रहा हूँ कि इनको शर्म आनी चाहिए जो हुक्मरान बनते हैं। ठीक है, जिनको आटे का नहीं पता, मिर्चों का नहीं पता, बच्चों के दूध का नहीं पता, इनको जब तक शर्म नहीं आएगी, जहाँ तो को अल्लाह बंदा भेजेगा तो अपना निज़ाम सही होगा। तो इंतजार करते रहिए कि अल्लाह आपका भेजेगा बंदा। 75 साल से तो भेजा नहीं उसने, और आने वाले 75 साल में भी नजर नहीं आ रहा है। दूसरी बात, आप कहते हैं कि हुक्मरान बेशर्म है, आप लोग बेशर्म हैं। आप लोगों के पास शर्मो हया नहीं है, आप लोग बेईमान हैं, आप लोग मक्कार हैं, आप लोग लालची हैं, आप लोग धोखा देते हैं, इसलिए आपके ऊपर ऐसा हुक्मरान मुसल्लत होता है, आपके सिर के ऊपर ऐसा तानाशाह बैठाया जाता है, क्योंकि पता है कि आप लोग ही बेशर्म हैं, आप लोग ही बेईमान हैं, आप लोग ही मक्कार हैं। आप में रीढ़ की हड्डी तो है नहीं कि आप उठ के बोलेंगे। सवाल यह है कि जनता चुनेगी ना कि उसे किसे बिठाना है, तो जैसी जनता होगी, जैसी आवाम होगी, वैसे लोगों को उठाकर वो बिठा देती है। तो काहे बात की कंप्लेन भाई, क्यों कंप्लेन कर रहे हैं आप? आपका किया धरा है ये। टोपी पहनाना तो कोई पाकिस्तानियों से सीखे। इन चोरों से नहीं हो सकता। अभी शहजादे ने आना था, वो कह रहे मैं नहीं आ रहा पाकिस्तान। कौन शहजादा? सऊदी अरब का जो शहजादा। तो इन्हीं की वजह से नहीं आ रहा। हाँ। क्योंकि भीख मांगते आप मांगते ने। इन्होंने अपनिया कोठियां च, बंगलियां च AC, जनरेटर ये वो लगाने होते, माड़े ने ते कोठे ते मंजी डा के पै जाना। खादी है या नहीं खादी, अल्लाह देंदा। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। आप क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, पाकिस्तान इस तरह नीचे गिरता जा रहा है कि जैसे पता नहीं क्या चीज़ है। ठीक, स्टॉप ही नहीं हो रहा। हाँ जी, स्टॉप ही नहीं हो रहा। ये छोटी सी वजीर आपने देखी है वीडियो कि 97 अरब उसके पास से बरामद हुआ है। 97 अरब एक अमाउंट, और 16 महीने बस रही है हुकूमत। महीने, सिर्फ 16 महीने। और वो तो सोचे जिन्होंने 3 साल या 5 साल हुकूमत की होगी, उसने कितना नोट बनाया होगा। वो तो बड़े मगरमच्छ, उनकी बड़ी गेम है। तो ये अभी सारी दुनिया इंडिया में इकट्ठी हो रही है, हमें कोई बुला भी नहीं रहा, और जो आता है वो भी अपना विजिट कैंसिल कर। और ये हमारा शहबाज शरीफ, ये उसको सऊदीया का पता नहीं क्या था, जो भी था शहजादा था, उसे कह रहा था 1 अरब उधार। हाँ, वही तो आ रहे थे अभी, शहजादा सलमान। उन्होंने कहा कि मैं आपको उधारा नहीं दे सकता, वापस नहीं करते। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग जो है ना खुद गलत हैं। ठीक हो गया, हम अपने हकूक के लिए निकलते नहीं हैं। सही हो गया। बाहर के मुल्कों में जब दूसरे ममालिक में चीज़ महंगी होती है ना, तो लोग बाइकाट करते हैं, नहीं लेते। हाँ, नहीं लेते। हमारा यहाँ पे फ्यूल महंगा होना होता है, पहले ही पंपों पर रश लग जाता है। ऐसे कि महंगा हो गया, ज्यादा ले लो। चीनी महंगी होनी होती है, हर बंदा स्टॉक कर लेता है। चलो ये
बताओ, जैसे मैं आज इंडिया, पाकिस्तान और सऊदी अरब 3 ममालिक की बात करूं, शहजादे ने पहले पाकिस्तान आना था 6 घंटे, यहाँ पे रहना था, फिर उसने जाना था इंडिया। अब वो सीधा इंडिया जा रहा है, सारी दुनिया इंडिया की तरफ जा रही है, पाकिस्तान की तरफ नहीं आ रहा। बस इसी वजह से नहीं आ रहे ना, हमारे हुक्मरान ही इस तरह के हैं। कौन आएगा यहाँ पे? हमारा मुल्क डिफॉल्ट हुआ पड़ा है। ठीक नहीं होंगे, ये तो अल्लाह ताला कोई करम कर दे तो फिर, वरना नहीं। वरना नहीं। सही बात है, सही बात है। तो दोस्त कभी मौका मिला इस मुल्क से निकलने का, तो कभी इस मुल्क के अंदर अपनी कब्र भी नहीं बनने देनी। इतने परेशान क्यों हैं? ये ले बात ही खत्म। उन्होंने कहा कि मैं इस मुल्क में अपनी कब्र भी नहीं बनवाऊंगा, इतने परेशान हैं। ठीक है, और हर चमकने वाली चीज़ जो है सोना भी नहीं होती। तो सारी दुनिया को पता चल गया है कि बेकारी के घर अगर हम जाएंगे तो उसमें मेहमान नवाजी जो है वो नहीं होगी, बल्कि उल्टा वो हमसे पैसे मांगेंगे। तो पाकिस्तान इस वक्त जो है वो मशहूर हो गया है, बल्कि बदनाम हो गया इस लिहाज से कि इनके अंदर जो है कोई सकत बाकी नहीं रही कि ये दूसरे मुल्कों को, क्योंकि एक दौर है कि पाकिस्तान दूसरे मुल्कों के लिए गाइडलाइन था, मोटिवेशन दो जो पता नहीं वो किस दौर में था। हमने जब से आंखें खोली हैं हर रोज पढ़ते पाकिस्तान नासाजगार हालात से गुजर रहा है, इतने में इतने उम्र गुजर गई है। देखे जी, ऐसे ही है ना, कभी कोई गुड न्यूज सुनी है? कभी पाकिस्तान ने किसी मुल्क को कर्जा नहीं दिया है, लिया ही है। जब देखो पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है, कभी ये खुशहाली आई है यहाँ? नहीं, ये जितने भी हुक्मरान आए हैं ना, ये सब चोर लुटेरे हैं और ये फ्राडिये हैं। और जो भी हुक्मरान आता है वो अपना ही पेट भरता है, अवाम पिसती है। ये खुद भी चोर हैं और अवाम को भी इन्होंने गंदा किया हुआ है। सही बात है, बिल्कुल जाहिर है मुल्क में गुर्बत आएगी तो क्राइम भी बढ़ेंगे। तो हम अब मेरा आखिरी सवाल है, मैं प्रोग्राम एंड करूँ। बहुत से लोगों की हमने राय ली है, अगर पूरी दुनिया, अगर इस्लामिक कंट्रीज़ भी हमें नो कर रही हैं, यूरोप से तो कोई वैसे नहीं आता, इस्लामिक कंट्रीज़ हमारी इज्जत करती थी कि पाकिस्तान के पास एक एटमी पावर है, किसी इस्लामिक देश के पास नहीं है, हमारे मुल्क के पास ही। लेकिन अब हमें, अभी सऊदी अरब की बात करें, वो इंडिया के साथ डिफेंस पे बात करेगा, हालांकि सऊदी अरब में हमारी जो है आर्मी है, लेकिन अब वो इंडिया की आर्मी को अपने कंट्री में लाने की, हम कहाँ जाएंगे बताएं? असल में कहाँ जाएंगे? कब्र में जाएंगे। तो पाकिस्तान तो जिंदा कब्र बन नहीं गई? बन गई है, इससे कोई बाहर नहीं जाता और ना कोई अंदर। मैम बात सुने, ये हुक्मरानों की वजह से बनी है। हाँ। हुक्मरानों की वजह से बनी है। हाँ। हुक्मरानों का कुत्ता भी गुजरना हो तो रोड लग जाता है, ये नहीं देखते कि जी एम्बुलेंस फंसी हुई है, अवाम पिस रही है, वोट लेना है, हमारे कदमों में आके बैठ जाते हैं। जब वोट ले लेते हैं उसके बाद 5 साल ना को पूछता है, ना को हमें आके कहता है कि यार हमें आपने वोट दिया है, आपका क्या हाल है। 2 नारे लगाना चाहता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान से जिंदाबाद। और बस 2 बातें करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के अंदर पैसा बहुत ज़्यादा है, कराची के अवाम के पास इतना पैसा है कि उनके अंदर कमरे फुल भरे हुए हैं। वो मैं मीडिया पे देख रहा था, खतून है, वो MP है शाजिया मरी, और उसके 96 अरब रुपए उसके पड़ा हुआ है। और इतने पीपल पार्टी के जितने भी वजीर हैं, और जरदारी साहब बाकायदा बाहर वो अपना जा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं। तो वो उधर आज किसी साफी ने उन्होंने सवाल किया कि जरदारी साहब, पाकिस्तान के अवाम से तो बिल नहीं पे हो रहा, तो करोड़ों रुपए का आप बाहर इधर मजे में कर रहे हैं, आपको पाकिस्तान की बिल्कुल परवाह नहीं है। उन्होंने खामोशी से अपनी गाड़ी में बैठे और चले गए। मैं प्रोग्राम को यहाँ पे इख्तिताम पजीर करूंगी। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, और जो क्रक्स है वो यही है कि भिखारी के घर कोई नहीं आता। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। आपने वीडियो में लोगों की बातें देख ली, जो मोटा मोटी बातें थी उससे ये समझ में आया कि देखिए, आवाम कहती है कि जी सारी गलती जो है वो सरकारों की है, सरकार कहती है कि जी हमारे हाथ में क्या है, सब हमारे पास कुछ है ही नहीं, उन्हें कर्जा लेना पड़ता है। तो दोनों एक दूसरे को टोपी दे रहे हैं और दोनों एक दूसरे को बखूबी समझते हैं। जो मेन बात है उस पर कोई चर्चा नहीं करता कि नफरत क्यों है। चलिए, टॉपिक थी कि MBS जो हैं वो यहां आने से उन्होंने मना कर दिया पाकिस्तान। क्यों आए वो पाकिस्तान? चोरों के यहां आए, उस देश में आए जहां का आर्मी चीफ कहता है कि मैं अब इकोनॉमिस्ट बन जाता हूं और अब मैं पूरे देश की इकोनॉमी ठीक कर दूंगा। आर्मी चीफ तो छोड़ भाई, आर्मी चीफ का पद, तो एक काम कर, वजीर खजाना बन जा, फाइनेंस मिनिस्टर बन जा और ठीक कर दे। लेकिन वो नहीं करेगा क्योंकि अपनी जेब भरनी है। आपने कभी सुना है कि किसी देश का आर्मी चीफ इस मिशन पर लगे कि जो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो ठीक करनी है हमें अपने देश की? मतलब सेना की वर्दी छोड़कर तो भाई कॉर्पोरेट वर्दी पहन ले।
सोचिए क्या होगा उस देश का। ये देश ऐसे ही हश्र का शिकार होना था। इसलिए होना था क्योंकि आपने एक तो मजहब के नाम पर देश लिया, दूसरा आपने साजिशन देश लिया, तीसरा आपने, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन जहर भरकर देश लिया और आने वाली पीढ़ियों में भी जहर भरा। पाकिस्तान को फेल होना था और यह बात पाकिस्तान जब बना था तभी लोगों ने कह दिया था। इंडियन आर्मी में एक मुसलमान ऑफिसर थे, उनके बेटे सैयद अता हसनैन, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक से रिटायर हुए हैं। उन्होंने कहा था कि मेरे फादर से पूछा गया कि आप पाकिस्तान चलिए, पाकिस्तान के मिलिट्री में भर्ती हो जाइए क्योंकि अब ये देश जो है वो मुसलमानों के लिए नहीं रहा। तो उन्होंने क्या कहा था ये सुनिए। मेरे पिताजी जनरल सैयद मेहदी हसनैन उस वक्त कैप्टन जब आर्मी के अंदर आए थे तो फर्स्ट गढ़वाल राइफल्स में आए और लाहौर के स्टेशन पे उनके कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मकलेन, जहां तक मुझे याद है उनका नाम, तो वहां पर लाहौर में जब इंजन बदलने के लिए रोका स्पेशल ट्रेन को, तो उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उनसे पूछा बुलाकर अपने कंपार्टमेंट में कि भाई बंटवारे के अंदर आप क्या चाहेंगे, किसी मुस्लिम यूनिट के साथ, मुस्लिम रेजिमेंट के साथ पाकिस्तान आर्मी में जाने की? मैंने पिताजी सुनते रहे, फिर उन्होंने अपना जवाब दिया। उनको जवाब जो था बहुत ज़बरदस्त, वो जवाब था कि मुझे नहीं मालूम कि मेरा ख़ानदान जो है, परिवार जो है, वो क्या सोच रहा है। मैंने सोच लिया है उस देश में नहीं जाना चाहता मैं जो मजहब के ऊपर बनाया गया है, ऑन फेथ, ऑन रिलीजन, ऑन आइडियोलॉजी। जो देश ऐसे पैदा किया गया है वो देश अभी सेलिब्रेट करेगा बहुत। जिन्ना साहब सेलिब्रेट करेंगे कि देखिए क्या उन्होंने करिश्मा पाया है, करिश्मा बिल्कुल क्या पाया है जी। पहली दफे एक एन इस्लामिक नेशन, अ फ्रेश न्यू इस्लामिक नेशन बीइंग बॉर्न लाइक दिस। मैं नहीं समझता कि ये बात चलेगी, देश चलेगा। वो देश जिसके अंदर हर जात, हर आइडियोलॉजी, हर मजहब के लिए जगह है, वो देश जो है शुरू में लगेगा हम सबको कि ये देश कैसे चलेगा, मगर वो देश चलेगा। तो मैं तो अपनी रेजिमेंट में रहना चाहता हूं, अपने पलटन में रहना चाहता हूं, अपने देश में रहना चाहता हूं। तो 75 साल पहले एक मुसलमान ऑफिसर ने कहा था कि इस्लाम के नाम पर बना देश फेल हो जाएगा, वो देश चल नहीं पाएगा। आज 75 ईयर्स बाद उनकी बात सही साबित हुई है। वो जानते थे कि इस देश की बुनियाद गलत है। आप कहते हो ना कलमे पर बुनियाद पड़ी और पड़ी, गलत था। अगर सही मंशा होती, अंदर आपके जहर ना भरा होता, तो आज आपका देश तरक्की कर रहा होता। आज आपके देश को भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आज आपका देश एक एक डॉलर के लिए नाक नहीं रगड़ता, लेकिन आज रगड़ रहा है। इसलिए क्योंकि आप लोगों के मन में चोरी थी, मक्कारी थी, बेईमानी थी, लालच था, और आपने इस्लाम के नाम पर धोखा दिया अपने ही लोगों को। आज अगर गिरिल बाल्टिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, किस नाम पर हो रहे हैं प्रोटेस्ट? आज अगर वो कह रहे हैं कि हमें भारत से मिलना है, क्यों कह रहे हैं? वजह है ना। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय। होगी खत्म यार। इंसल्ट पर इंसल्ट, इंसल्ट पर इंसल्ट, इंसल्ट पर इंसल्ट, इंसल्ट पर, अब तो इंसल्ट भी इंसल्ट फील करती होगी। अब इंसल्ट भी इंसल्ट फील करती होगी कि मैं किस इंसल्टेड कंट्री की तरफ जा रही हूँ। ये बड़ा भारी जुमला मैंने कह दिया है कि अब तो शर्म को भी शर्म आती होगी कि मैं किस शर्मसार कंट्री की तरफ जा रही हूँ। मैंने पहले एक वीडियो की क्रिकेट मैच पर हमने की थी, उसमें मैंने कहा था कि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान खुद होस्ट होने के बावजूद बैग उठाए कभी किसी कंट्री कभी किसी कंट्री। कामयाबी पे कामयाबी समेट रहा और पाकिस्तान इंसल्ट पे इंसल्ट इकट्ठी कर रहा है। भाई वो मोहम्मद बिन सलमान जो है, अच्छा बड़े आलम बरदार बनते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम 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 भाई भाई, मुसलमान भाई भाई हैं।
भाई मुसलमान भाई भाई हैं। देखिए भाई भाई कोई नहीं है, आज सिर्फ जो भी है पैसे का है। जो सऊदीया के इस वक्त है ना, जो उनका माइंड सेट है, वो दुबई की तरफ पे अपना कंट्री बनाने जा रहे हैं। वो चाहते हैं जैसे दुबई डेवलप हुआ है, इस वजह से वो अपने मुल्क को भी डेवलप करना चाहते हैं, और उसके लिए वो हर उस मुल्क से तावन कर रहे हैं जो तरक्की याफ्ता मुल्क है। इंडिया तरक्की कर रहा है, इस वजह से आप बराबराना इस्लामिक कंट्री होने के नाते अगर वो इतना अच्छा होता, इस्लामी मुल्क होने के नाते हमारा मुल्क इस्लामी है, तो वो आता है इधर, जैसे उसने कहा कि 4-5 घंटे रहेंगे, तो वो उसके साथ अपनी डील्स करके वापस क्यों चला जाता। सोचने वाली बात है। ये तो जिनसे इंटरव्यू ले रही है वो तो सारे जाहिल हैं, उनमें कोई एक आध पढ़ा लिखा है जिसको पता है। पहले सुना था पाकिस्तान में भी आएंगे, लेकिन नहीं आएंगे। वो इस वजह से नहीं आएंगे कि पाकिस्तान में सिवाय रोने धोने के और कुछ नहीं है, क्योंकि पैसे मांगने लेते थे। वो उसको पता है कि इन्होंने कहना है कि भाई इतने दे दो, इतने दे दो, शाह साहब इतने दे दो, इतने दे दो। ये तो उसके कपड़े भी उतार लेंगे। लेकिन ये अपनी कभी इस जो वो लड़की ने सही कहा है, उसने कहा कि शुरू से लेकर अभी तक यही हम सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान नासाजगार हालात से गुजर रहा है। फिर तो ये हकीकत है। फिर मेरे कुछ पाकिस्तानी भाई जज्बाती होकर कह रहे थे कि इंडिया हमारा दुश्मन है और उन्होंने जंगें शुरू की। आपके सामने लोग ने कितनी उसकी मदद दी है, प्रूफ दिए हैं। आपके एयर चीफ असगर साहब, जारी बात है, जब जंग लगती थी वो खुद बोल रहे हैं। अब इंडिया ने अब भी अपनी तरफ से कोई सबूत दिए ही नहीं, अपने किसी चीफ का, अपने किसी का। उन्होंने पाकिस्तानी एयर चीफ, पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट, पाकिस्तान के बड़े उहदेदारान से के मुंह से निकली बातें, और ये तब निकलती है जब रिटायरमेंट हो जाती है। जब जिस तरह वो जब रिटायर हो रहे थे बाजवा साहब, पहले कहते थे कि हम जो भी दुश्मन हमला करेगा हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन जब रिटायर होने लगा था तब भाई हम क्या सिर्फ जंग लड़े, हमारे टैंकों में तो डीजल ही नहीं है। मतलब तो ये है इरफान भाई कि जो जब वो हलफ लेते हैं, कुरान शरीफ पे ऐसे हाथ रखते हैं कि हम जो भी करेंगे मुल्क की खिदमत के लिए करेंगे, तो यो सिर्फ ये एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए करते हैं। इस तरह ही है, कोई शक नहीं इस बात में। अगर वो उनको इतना ही होता तो वो उस पर चलते। ये लिए इस मुल्क में जो भी आता है, चाहे बड़े ओहदे पे या छोटे ओहदे पे, वो इस मुल्क के साथ लायल नहीं है। यार एमबीएस क्यों है हमारा, सोचो ना क्या है भाई, हम क्या दें। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि इसमें जो भी आता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरता है बस, ना कौम देखता है, ना अपना ओहदा देखता है। वो उस ओहदे में आकर अपना सिर्फ और सिर्फ अपनी जात को देखता है और किसी को नहीं देखता। पाकिस्तान ने ये तरला मारा था एमबीएस को कि आप इंडिया की तरफ जा रहे हैं G20 समिट पर, आप खुदारा हमारी इज्जत रख लें, आप ज़्यादा नहीं 2 से 3 घंटे रुके पाकिस्तान में, फिर इधर से फ्लाइट पकड़े, फिर जाएं इंडिया। लेकिन नहीं हुआ ऐसा। फिर उन्होंने कहा नहीं आप असल में हकीकत जो है ना, मुझे लगता है कि उन्हें भी पता चल गया कि भाई ये वो सिर्फ, मैं समझता हूँ कि इमरान खान की हुकूमत के दौरान जितना एतबार इमरान खान पे करते थे ना, शायद किसी और हुक्मरान पे नहीं करते। उनको पता होता है भाई, जो दूसरे ममालिक के सरबराह हैं उनको पता होता है कौन इस वक्त मुल्क के हक में है और कौन मुल्क के 4 जंगें हमने लड़ी और चारों के चारों हम हारे, शुरू भी हमने की। इसके सबूत 1 बाय 1 आलोक सर ने हर वीडियो इसकी अलग वीडियो इस पर और सबूत दिए। अगर पाकिस्तानी किसी के पास इसके जवाब हैं, अभी तक मेरे ख्याल में असद को भी नहीं मिले, वो उस दिन से गायब है। और अहमद भी ढूंढने निकला था, वो सबूत ही कहीं आई थिंक कुएं में चले गए, गिर गए कि पाकिस्तान हारा था कि इंडिया हारा था। वो वाले सबूत अभी मिल नहीं रहे इनको, जब मिलेंगे देखी जाएगी। अच्छा, फिर उस लड़की को उस भाई ने कह दिया कि अब लिबरल आंटियाँ, मतलब दुपट्टे के बारे में बात की। मैं तो मजहबी लिहाज से बात आ गई, मैं इसको नहीं छेड़ूंगा क्योंकि मजहबी लिहाज से मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ और होना भी चाहिए, क्योंकि सियासत मज़हब अलग अलग चीज़ है और अलग अलग रखना चाहिए, समझ आ गई। और लिबरल आंटियाँ, हमारे पाकिस्तान में एक तहरीक उठी थी, क्या नाम था उसका, आज़ादी औरत मार्च उठी थी कि औरत को हकूक़ नहीं दिए जाते। तो जब उसकी तय खोज लगाएगी तो वो पता चला था वो इजराइल की और अमेरिका की सपोर्टेड तंजीम थी। जब उसका खोज लगा तो खैर इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लिबरल आंटियाँ कौन है और कौन नहीं है। दिल का हाल तो मेरा रब जानता है। मेरे रब ने कहा है इन जो अमाल का दारोमदार है वो नीयत पर है।
जिस तरह जिसकी नीयत होगी उसको उसी तरह का फल नहीं, मिलेगा। ये जो जिन आवाम से ये इंटरव्यूज ले रही हैं, यकीन जाने इनमें से जो अक्सरियत है वो पढ़ी लिखी नहीं है। तो वो एक भाई कह रहा है कि आप लिबरल आंटियां वो आंटियां हैं, तो आप जो बोलती हैं आप तो इंडिया की हैं, आप इंडिया की तरफ क्यों चली यार, जाती हैं? इनको बिचाइए ये बंदे जो हैं ये हकीकत नहीं देखते, सिर्फ अपनी जो एक इनका माइंड सेट है ना, जो बहुत सदियों से सुना है कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, उसी बात को रिपीट करते ये कछुए वाला खोल है, कछुए का खोल देखा आपने, उसमें से कछुआ कभी बाहर नहीं निकला, उसको जुदा नहीं कर सकता। पाकिस्तानी कौम ऐसी कौम है जो खोल में है, जिसमें सिर्फ नफरतें हैं, जिसमें सिर्फ एक फ्रॉड है, जिसमें उस खोल से पाकिस्तान कौम नहीं निकल जो है ना उसको तस्लीम करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। पहले हो सकता है हम इससे भी ज्यादा गए गुजरे हो, हमें ना पता हो। शाजिया मरी पाकिस्तान की जो पीपल पार्टी की थी, रहनुमा थी, सेक्रेटरी थी या कोई वजीर थी, सुनने में आया है, ये कंफर्म है, ये 16 माह में 97 अरब, ये सच है या झूठी है, मैं लेकिन उसने पता नहीं इंटरव्यू में खुद बताया कि भाई मैं खुद हैरान हूँ कि मैं 97 अरब मेरे पास कहाँ से गया। अब ये बंदा वो पाकिस्तान में इतना पैसा है सच नहीं। माने या उसकी जो उसने यार, बयान दिया है। पाकिस्तान के बाद पैसा बढ़ा है, इस तरह के जो गपले मारे जाते हैं ना, आप मेरी तरफ किधर है? देखिए वो कहाँ से फिर आ गया वो यार मुझे दे दो पैसा, किधर है? नवाज शरीफ के पास, शहबाज शरीफ का, सरदारी के पास, यार ये न्यूज़ के है, पास, डीजल के पास, वो कहाँ से पैसा वो है, न्यूज़- जर्नैलों के पास वो कहाँ से पैसा ओ भाई है, न्यूज़ आप कहते हैं बहुत दबर 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 और न्यूज़ है, न्यूज़ है, उसको सच नहीं मानना चाहिए, अभी तक उसकी तस्दीक नहीं है। तुम तो इस तरह शुरू हो गए जिस तरह आप मैं अब बोल नहीं नहीं सकता। मानते कि पाकिस्तान नहीं के पास है, पैसा है, नहीं है। आपके ना फिर माने, आपके मानने से तो नहीं ना तेरे मानने से हो जाएगा। हाँ, मेरे मानने हो से सकता है क्या बात है। हो सकता था शाह सलमान अगर यहाँ से चक्कर लगाते तो आज शायद दो पैसा हो जाता। तो 3 अरब मिल जाता हाँ, लेकिन वो भी 2-3 अरब बेचारे मिल जाता। साइड से गुजर जाएंगे। पाकिस्तान एक कब्रिस्तान है और हर पाकिस्तान यही चाहता है कि हम इस कब्रिस्तान से निकल जाएं, और हम तीनों में कि तीनों यही चाहते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कब्रिस्तान किस तरह है। हमारे लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, जाते हैं यूके में, सैर तफरी के लिए जाते हैं अमेरिका में, और इलाज मालिक के लिए भी वहाँ पर अमेरिका में जाते हैं, जब मरते हैं मर कर आ जाते हैं पाकिस्तान में। चलें जी, खैर पाकिस्तान में मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ, अब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।